हरपाल सिंह राणा एक समाज सेवक है। हरपाल सिंह राणा हर बुधवार को कैंप का आयोजन करते हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान इस जन सुनवाई में किया जाता है। ऐसे में पंजाब की दो बहनें पहुंची हरपाल सिंह राणा की जनसुनवाई कैंप में। चरणजीत कौर और रुपेंद्र कौर, इन्होंने बताया कि वे अपनी मां की ज़मीन को पिछले कई सालों से रामराज गांव सहदपुर तहसील मवाना मेरठ में ज़मीन पाने के और खोजने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं और लगातार दिल्ली से यूपी के चक्कर पे चक्कर लगा रही थी, परंतु केवल निराशा ही हाथ लग रही थी। इन बहनों को केवल ट्रस्ट का नाम पता था, जगह का नाम पता था और मां का नाम पता था। इसी को लेकर ये बार बार मेरठ में ज़मीन खोजने की जी तोड़ कोशिश में लगी हुई थी। जब इन्हें पता चला कि हरपाल सिंह राणा की जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, तो ये दोनों बहनें जनसुनवाई कैंप में पहुंची और हरपाल सिंह राणा को आप बीती सुनाई। हरपाल सिंह राणा ने इन बहनों की समस्या को सुनते ही अक्टूबर 2021 से ही संबंधित विभाग में पत्राचार शुरू कर दिया था। 2 साल के लंबे प्रयासों के बाद दोनों बहनों को खतौनी नंबर मिल गया है और कई सबूत भी, दस्तावेज भी इनको प्राप्त हो गए हैं, परंतु अभी कुछ प्रयास और भी बाकी हैं। लेकिन एक आश्चर्यचकित बात यह है कि संबंधित विभाग ने ज़मीन को लेकर बोला है कि इसमें इनकी मां का नाम नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, अजीब लग रही है, जिसके लिए हरपाल सिंह राणा आगे भी अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। चलिए सुनाते हैं आए हुए दोनों बहनों ने क्या कहा। हरपाल राणा जी, आप हर बुधवार को एक जन सुनवाई लगाते हैं, तो क्या वो इस जन सुनवाई का फायदा केवल दिल्ली के लोगों को मिलता है या कहीं दिल्ली से बाहर के लोगों को मिलता है? देखिए, ये हमारे साथ चरणजीत सिंह जी हैं, चरणजीत कौर और ये इनकी सिस्टर है रुपेंद्र। ये दिल्ली के लोगों को तो मिलता ही है। दिल्ली के व्यक्ति तो यहाँ पर हर बुधवार को आते हैं, जैसा आपने देखा यहाँ बहुत व्यक्ति आते हैं। ये वैसे तो अभी दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन है पहले से पंजाब की, और इनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, इनकी माताजी की, इनकी नानी की, तो वो उनकी थी रामनगर में, रामराज में। क्या थी समस्या, यहाँ पे आप कब आए और उसका क्या समाधान हुआ? ऐसे है कि गांव सैफपुर तहसील मवाना, इसमें मेरी माँ के 20 एकड़ ज़मीन थी, जो कि शादी पे मेरे मामा ने मुझे दे दी थी, फिर देकर उसी टाइम ले ली वापस। कितने साल पुरानी बात है ये? 1976 की बात है। 1975 में मेरी शादी हुई, उसने 97 जुलाई में शादी हुई, शायद उसने 1975 एंड में ही दे दी और 1976 में रिफ्यूज़ कर दी। तो तब से उन लोगों ने सोचा कि हमने इसको रखना ही नहीं, और एंड में उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, डिवोर्स दे दिया। तो ये जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि ऐसे जन सुनवाई होती है, तो मैं राणा जी के पास आई। तो इन्होंने कहा कि वहाँ कोई नहीं आपको पूछेगा, आपके पास तो कुछ है नहीं, बस यही है कि माँ की ज़मीन है। ये थोड़े से हरदेव ट्रस्ट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेपर हैं, जो उसने मरने से थोड़ा टाइम पहले विल के थ्रू क्रिएट किया था, जिसका सोल ट्रस्टी था मेरा मामा। तो अब मैं आपको कुछ अता पता करा दूंगा। तो उनके करने से मुझे अक्टूबर 21 से हम लगे, तो 12 दिसंबर 22 में उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारे खतौनी नंबर हैं 381, 80, 380, 81, 82। और जबकि वहाँ पे तो फैसला हो गया था कि इनकी ज़मीन तो चली गई है ग्राम सभा में, ये परित्याग कर दी गई है। तो कुछ भी उन्होंने मेरे उससे पहले मुझे नहीं बताया। अब भी 21 तारीख तक उन्होंने देनी शुरू कर देनी है, और मेरे पास थोड़ा सा समय अपील का है, 1 हफ्ता, और उसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मैं फिर राणा जी के पास जन सुनवाई के लिए आई। तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से, राणा जी के पास जहाँ से मुझे तो... मिला, मुझे ये होप है कि जैसे इन्होंने यही कहा था कि वहाँ आपको कोई कुछ नहीं हाथ फड़ाएगा। अगर मेरा बहन और बहन का बेटा गए भी हैं, तो उनके हाथ भी उन्होंने कोई खास नहीं कुछ फड़ाया। सिर्फ यही खतौनी है जो इधर से राणा जी के जन सुनवाई के थ्रू उनको सुमित पटवारी को जो मैसेज मिला था कि इनका काम किया जाए, तो उसने हमें निकाल के खतौनी नंबर निकाल के दे दिया है। और ये तो हमें बताते नहीं कि खतौनी जो है 1, 2, 3, 81, 82
80 81 82, उसमें जमीन कितनी है, जबकि 20 एकड़ है। इनका जो ये सब है ना, देखिए वो उनका हर रोज का काम है ये जी। और वो व्यक्ति बहुत से लालच में भी होते हैं, बहुत सी अनियमितताएं भी होती हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि सबकी नाम बोल रहे हैं, क्या क्या कहा जा रहा है वो? तुम्हारी माँ का 106, 107, 109, आगे के 111 नाम क्यों नहीं बोल रहा है, वो इनसे पूछ रहे हैं। 12 खाते हैं। तुम्हारी माँ का सबका नाम बोल रहा है, तुम्हारी माँ का नाम क्यों नहीं बोल रहा? ये प्रश्न हमने उनको करना है, वो हमसे कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इनको जानकारी मिली है, हमने जन सुनवाई 2021 में शुरू की थी। यहाँ से पत्राचार महामहिम राष्ट्रपति को भेजना, प्रधानमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को भेज के करीबन 5-6 पत्र यहाँ से गए हैं अलग अलग समय पे, और उन पे पहले पे जवाब नहीं दिया, फिर दूसरे पे कुछ जवाब आया, तीसरे पे कुछ जवाब आया। फिर वहाँ से हमने कहा कि वहाँ के संबंधित अधिकारी कौन है, उनका फ़ोन नंबर दिया जाए, उनका नाम पता बताया जाए, तो फिर उसका पता लग गया। तो हम 2 साल में ये यहाँ तक पहुँचे गए। इनकी ज़मीन जो है इस गांव में है, ये रकबा है, इसमें चकबंदी चल रही है, हमारे हाथ में कुछ आया। फिर उनके बाद ये वहाँ पे गए तो इनको काफ़ी कुछ और कागजात, बहुत बड़े कागज लेके आए हैं। ये इनका जो है ये काफ़ी कागज लेके आए हैं, और इनको पता भी लग गया है कि इनमें इनके जो राम राज में जो ज़मीन है वो कहाँ पर है, कितने नंबर हैं, कितने खसरा हैं, ये सारा ज़मीन वहाँ पे जाके निकाल के लाए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये आगे भी कामयाब हो। तो भाई लगता है कि राणा जी, जिस तरीके से आपने एक पहल की है, इनके कामों को सराहा है, दिल्ली के बाहर के लोगों का भी आपने तन मन धन से काम किया है, क्योंकि कुछ सबूत चाहिए होते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, करें तो कुछ सबूत हाथ में आए हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही एक नहीं, ऐसे और भी बहुत से अनेक, मैं 10-20 उदाहरण दे सकता हूँ, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे आगरा के हों, चाहे एक इलाहाबाद के हों। किसी पुलिस का कोई केस था, किसी महिला का कोई शायद अत्याचार हो रहा था, इस तरह के अलग अलग विषय आते हैं, उसमें हम प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ कामयाबी मिलती है। क्योंकि आजकल जो ये शिकायत प्रणाली है भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, इसके ऊपर जवाब अनिवार्य कर दिया गया है, और जवाब नहीं देते तो हम उसके ऊपर आरटीआई लगा देते हैं कि हमने फलानी तारीख को आपको एक शिकायत भेज दीजिए, उस पर क्या कार्रवाई हुई ये बताया जाए, तो वो गलत जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया कि भाई आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आप हमें जवाब दिया जाए इस विषय में क्या किया है, अन्यथा हम फिर आगे भी और कार्रवाई करेंगे, आरटीआई लगाएंगे और आपके खिलाफ लिखेंगे। तो हमें कुछ सबूत हाथ लगता है। ये एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का भी कि जो इसमें जवाब जो दिया जा रहा है उसमें प्रतिशत बढ़ गया है। पहले ये 10-5% था, अब ये 50-60% तक हो गया है जवाब देने का। राणा जी की जो जन सुनवाई लगी थी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना लाभ आपको मिला उसका आने का? उससे हरपाल राणा जी से हमें बहुत लाभ मिला, हमें लाभ बहुत क्या, हमें इनकरेजमेंट जमीनी मिली। उन्हीं के कारण हम वहां तक पहुंच पाए। अगर वो ना होते तो वो हमारी वहां पे कोई सुनवाई ना होती, अगर वो कागज ना आते, उन्होंने इतनी एफर्ट ना की होती। हमें बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने गाइड किया और हमें समझाते रहे कि ऐसे काम करो। और पटवारी सुमित को जो वहाँ पे ये हमारी जन सुनवाई की शिकायत जाती रही, उसी कारण उसने हमें चिट्ठी डाली कि आपका ये खतौनी नंबर है और आकर ले जाओ। 381 है, हरपाल राणा जी के 382 कारण है, हुआ। 300 ये वाले इन्हीं के कारण हुआ। ठीक है।